अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ये मेथड भी फोरकास्टिंग की एक और टेक्निक है जिसमें हम फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर टाइम के लिए। दिस फोरकास्टिंग मेथड इज़ बहुत ही आसान है। ये इसमें आपके पास फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, एफ टी प्लस वन इक्वल टू एफ टी प्लस एल्फा ए टी माइनस एफ टी। इसमें एफ टी प्लस वन जो है ये फोरकास्ट होगी न्यू टाइम पीरियड के लिए, आने वाले टाइम के लिए। एफ टी जो है जो प्रीवियस या करंट टाइम उसकी फोरकास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। ए टी जो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा जो जिसकी बेस पे हम फोरकास्ट कर रहे हैं नेक्स्ट के टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, उसे हम उसकी एक्चुअल डेटा को हम ए टी से डिनोट करेंगे। सपोज हमारे पास इस वक्त जो करंट टाइम है वो टी टाइम है, और जो आने वाले टाइम के नेक्स्ट टाइम के लिए हम फोरकास्ट करना चाह रहे हैं जिसके हम टाइम पीरियड टी प्लस वन कहेंगे। तो एफ टी और ए टी ये हमारे पास करंट टाइम की फोरकास्ट होगी, और एफ टी प्लस वन नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम की फोरकास्ट कहलाएगी। यहाँ पे अल्फा जो है ये हमारे पास स्मूथिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है, और इसको हम 0.0 से 1 के दरमियान चेंज कर सकते हैं। The smoothing constant alpha can be changed to give more weight to the recent data when the value is high. हम अल्फा की वैल्यू जितनी हम ज़्यादा करेंगे, जितनी बढ़ाते जाएंगे, 1 की तरफ करते जाएंगे, उतना हम रिसेंट डाटा को ज़्यादा वेट असाइन करेंगे। और जो ही जैसे हम तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.5 लें तो इट कैन बी शोन मैथमेटिकली दैट न्यू फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द डिमांड ऑफ पास्ट 3 years ऑफ डाटा। यानी कि ऑन एवरेज कह लें, हमारे पास ये लास्ट 3 years के डाटा की बेस पे हम इसको एवरेज ले रहे हैं, डाटा को यूज़ कर रहे हैं फोरकास्ट के लिए। अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.5 कह लें तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं 3 years मूविंग एवरेज, तो 3 years मूविंग एवरेज और 0.5 के साथ अल्फा की वैल्यू 0.5 के साथ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ये ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देंगे। इसी तरह से अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.1 यूज़ करें तो इट मीन्स कि हम डाटा को, किसी भी डाटा को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम किसी वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को कोई आप यहाँ पे वेटेज नहीं दे रहे हैं, तो ये अल्फा की वैल्यू 0.1 ये शो करती है। तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी प्रैक्टिकली किसी एग्जाम्पल के ऊपर। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5.18, यूज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद कांस्टेंट 0.3। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे यूज करेंगे 0.3। ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। द डिमांड फॉर द फर्टिलाइजर, ये हमारे पास डाटा गिवन है, 11 years का डाटा है यहाँ पर हमारे पास। ये इसको हम इस डाटा पे हम इसको फोरकास्ट करेंगे और अल्फा की वैल्यू 0.3 लेंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है वो स्टार्टिंग पीरियड जो हमारे पास ईयर 1 है उसकी इनिशियल फोरकास्ट हमें ये गिवन होनी चाहिए, मेंशन होने चाहिए, और ये यहाँ पे हमें गिवन है 5000 बैग्स। ये हमारी इनिशियल फोरकास्ट है ईयर 1 के लिए। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डिमांड जो है, चूँकि यहाँ पे ये ऑलरेडी 1000 में है, यहाँ पे ईयर 1 की डिमांड 4 है, इट मीन्स 4000। ईयर 2 की डिमांड 6 मीन 6000। ईयर 3 की डिमांड 4 मीन 4000। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू गिवन है फोरकास्ट की 5000, और उसको हम यहाँ पे 5 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 5000। स्टूडेंट्स, बी केयरफुल बाय राइटिंग दिस वैल्यू। हमारी मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स की वो यही होती है, वो यहाँ पे एग्जैक्ट वही वैल्यू कोड कर देते हैं जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन होती है, और वो यूनिट्स को ख्याल नहीं रखते हैं। जबकि यहाँ पर यूनिट्स हमारे पास जो हैं वो थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाटा जो हमारे पास, तो 5000 को लिखते हुए हम जस्ट 5 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 5000। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर इस कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ है, एफ टी प्लस 0.03 इंटू ए टी माइनस एफ टी। टी हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड, तो ये पहला जो इनिशियल टाइम पीरियड होता है ये टाइम t0 रिप्रेजेंट करता है। ये पहला टाइम पीरियड जो है ये t0 के लिए है। यहाँ पे अगर t0 मीन फोरकास्ट आपकी जो होगी वो f0 कहलाएगी, और जो एक्चुअल जो कि यहाँ पे हमें 5 गिवन है, और जो एक्चुअल यहाँ पे डाटा होगा हमारे पास a0 कहलाएगा, और वो यहाँ पे
A4 वो 4 है, A0 जो है वो 4 है। सो इसको अगर हम यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लिखूं आपकी आसानी के लिए, स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये इनिशियल फोरकास्ट हमें गिवन थी, मैं इसको यहाँ पे F0 से डिनोट करूँगा। F0 हमारे पास ये आ जाएगा। ये F0 5000 के इक्वल गिवन है हमें, 5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये, क्योंकि डाटा 1000 में ऑलरेडी कॉलम में, तो ये 5 रिप्रेजेंट करेगा 5000 को। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअल हमारे पास है वैल्यू, उसको हम यहाँ पर A0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर A0 लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, A0 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और ये हमारे पास सेकंड में हमारे पास आ जाएगा, इसे हम A1 कह देंगे। A1 हमारे पास 6 हो जाएगा, A1 6 है। A2 अगर हम बात करें तो A2 4 हो जाएगा, A2 is 4। इसी तरह से ये A3 मेरे पास 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। जैसे हमारे पास F0 हमें ये गिवन था और ये 5 के इक्वल था, और जो हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हैं इसे हम F1 कहेंगे। ये F1 होगी फर्स्ट फोरकास्ट हमारे पास, और इसका अगर मैं आपके सामने इसका ये वैल्यू स्पोर्ट करके लिखूं तो मेरे पास ये फार्मूला जो है कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। टी की जगह पे चूँकि मेरे पास जो डाटा गिवन है जिसकी बेसिस पे मैंने ये फोरकास्ट करनी है वो 0 टाइम का डाटा है। 0 टाइम का डाटा मीन टी की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो ये F0 हो जाएगा, और ए टी के अंदर टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये A0 बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू 0.03 हमें गिवन है तो यहाँ पे ये F1 आ जाएगा आंसर। F0 का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे F0 की वैल्यू हमें ऊपर गिवन थी 5, वो पुट कर दी। A0 हमारे पास वो भी हमें ऊपर वाली लाइन में गिवन है, वो 4 है, वो पुट कर दिया। उसके बाद F0 5 पुट कर दिया, हमारे पास F1 का आंसर आ गया 4.71। अब सेम इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करें सेकेंड लाइन के लिए, ईयर 3 के लिए जो हम फोरकास्ट करने लगे हैं, उसके अंदर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये बनेगा। स्टूडेंट्स आप इसे देख सकते हैं। ये F1 मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पर। F2 अब फाइंड करना है, सेकेंड ईयर की फोरकास्ट ये F2 कहलाएगी। F2 और इधर हमारे पास ये F1 की बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये F1 आ जाएगा 0.3, A1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और फिर ये F1 आ जाएगा, और ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसको फॉर्मूले को अप्लाई करने की। हमने यहाँ पे A2 के हमारे पास ये यहाँ पे 4 है, हमने फोरकास्ट सेकंड फाइंड करनी है, F2 से हमने इसे डिनोट कर दिया तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा F2 इज इक्वल्स टू F1। टी की जगह पे यहाँ पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया F1 प्लस 0.3 A1 माइनस F1। अब F1 हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 4.70, वो यहाँ पे F1 की जगह पे पुट कर दिया दोनों जगह फॉर्मूले के अंदर, और उसके बाद A1 पे प्रीवियस रो के अंदर A1 की वैल्यू 6 है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास ये सेकेंड फोरकास्ट आ गई 5.09। इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड फोरकास्ट आ जाएगी 4.76, फोर्थ होगी फोरकास्ट 4.83, नेक्स्ट फिफ्थ वन ये 6 फोरकास्ट है F6, ये F7 6.91, F7 जो हमारे पास है वो ये हमारे पास आ गई 7.54,
उसके बाद हमारे पास ये F9 फोरकास्ट आ गई यहाँ पे, और उसके बाद ये आपके पास ये फोरकास्ट आ गई सारी। अब हमने इनका एरर एनालिसिस करना है। एरर एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, आपको मालूम है पहले से एरर का फॉर्मूला AT माइनस FT। तो फर्स्ट एरर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5। तो 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये इसका आंसर -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी हम यहाँ पे मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे F0 हमारे पास 4 था, उसमें से हमने A0 4 था, उसमें से F0 जो है फोरकास्ट हमारी थी निकली वो 5 हमारे पास इनिशियल फोरकास्ट हमें गिवन थी, वो सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास पहला एरर जो हमारे वो आ गया -1। इसी तरह से स्टूडेंट दूसरा एरर कैलकुलेट करना है हमने, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसका आपके पास एक्चुअल डिमांड है यहाँ पे 6, उसमें से फोरकास्ट हमारे पास 4.70 है, इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये इसका एरर आ गया 1.30। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एरर -1.09 है। ये हमने कैलकुलेट किस तरह से किया, हमारे पास 4 एक्चुअल डिमांड थी, उसमें से फोरकास्ट हमने 5.09 माइनस कर दी तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.09। तो इस तरह से हमारे पास ये लास्ट तक हमारे पास ये सारे एरर्स कैलकुलेट हमने कर लिए। क्योंकि हमने मैड फाइंड करना था तो मैड के लिए हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो हमने यहाँ पे सारे साइंस इग्नोर कर दिए। एब्सोल्यूट एरर्स का सम हमारे पास आ गया 20.81। इसको मैड के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैड के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास मैड का आंसर आ गया 2.437272। इससे पहले स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं, हमारे पास जो वेटेड मूविंग एवरेज के मैड हमने कैलकुलेट किया था उसका आंसर 2.3125 था। अभी हमने जो इसका एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का आंसर निकाला है विद अल्फा की वैल्यू 0.3, वो आंसर निकला 2.437272। आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का आंसर, मैड का आंसर वेटेड मूविंग एवरेज से ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना हो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का और वेटेड मूविंग एवरेज का इस डाटा के लिए, तो इस डाटा के लिए हमारे पास वेटेड मूविंग एवरेज जो है वो बेटर टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 529, 519 और 520 की। 519 और 520 के अंदर भी हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग यूज़ करना है। 519 के अंदर हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है हमें कूलमैन एयर कंडीशनर्स का 5 ईयर्स का डाटा हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमें जो इसके अलावा जो चीज़ डाटा में गिवन है वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 0.30, और सेकेंडली हमारे पास इनिशियल फोरकास्ट ईयर 1 का हमें यहाँ पे गिवन है वो है 410 एयर कंडीशनर्स, और डाटा हमारे पास यहाँ पे इसके जो यूनिट्स हैं वो हमें चेंज नहीं किए हैं, लिहाजा हमारे पास यहाँ पर हमने इसको इनिशियल फोरकास्ट में 410 ही लिया है। अब हमने इसका फर्स्ट फोरकास्ट निकालनी थी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है, उसके अंदर फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे FT प्लस 0.3 AT माइनस FT, इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास फर्स्ट फोरकास्ट आ गई 422 ईयर 2 के लिए। इसी तरह से ईयर 3 के लिए हमारी फोरकास्ट 443.9, ईयर 4 की फोरकास्ट इस फॉर्मूले की मदद से 466.13 और 495.19 है ईयर 5 की फोरकास्ट, और जो नेक्स्ट ईयर्स की हमने फाइंड करनी फोरकास्ट वो हमारे पास आ जाती 521.83। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 520 के अंदर सेम डाटा है, सेम फोरकास्टिंग टेक्निक है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। 519 के अंदर हम अल्फा की वैल्यू 0.3 यूज़ की है, जबकि 520 के अंदर हम दो अल्फा की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। पहले हम उसको उसकी अल्फा की वैल्यू 0.6 के साथ ये सारी फोरकास्ट करेंगे। जो हमारे पास ये थर्ड कॉलम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.6 है, इनिशियल फोरकास्ट 410, फर्स्ट फोरकास्ट हमारे पास आ गई 434, सेकंड अल्फा की वैल्यू 0.6 के साथ फोरकास्ट हमारी है 470.60, फिर नेक्स्ट फोरकास्ट है 499.04, नेक्स्ट है 537 और फिर 565.37। जस्ट अल्फा की वैल्यू चेंज हुई है, सेम प्रोसीजर है हमारा जो अभी हमने 19 में अप्लाई किया था या इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया।
एफ टी की वैल्यू और ए टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करते जाना है। जो ए नॉट है हमारे पास है वो 450 है और एफ नॉट हम यहाँ पे कह सकते हैं वो 410 है। तो इसके बाद हमारे पास है जी अल्फ़ा की वैल्यू 0.9, अल्फ़ा की वैल्यू 0.9 के साथ ये लास्ट कॉलम, इसमें ये इनिशियल फोरकास्ट सेम 410 है एफ नॉट की वैल्यू और ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 450 है। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये ए नॉट की जगह पे 450 आ गया और एफ नॉट की जगह पे 410 और यहाँ पे ये भी एफ नॉट की जगह 410, तो हमारे पास ये फोरकास्ट आ गई 446। नेक्स्ट फोरकास्ट में हमने यहाँ पे 446 को यूज़ किया एज ए F1 हमारे पास और A1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 495, तो ये 495 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो हमारे पास ये फोरकास्ट आ गई 490.10। इसी तरह से नेक्स्ट फोरकास्ट 515.21, नेक्स्ट 558.22 और ये फिर 581.42। यहाँ पे हमें फोरकास्ट डेवलप करने के लिए कहा गया था। इसके अंदर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेवलप फोरकास्ट फॉर द ईयर 2 to 6 थ्रू 6, 2 से लेकर 6 तक हमें फोरकास्ट करनी है। रीज़न है इसके ईयर 1 की फोरकास्ट हमें ऑलरेडी डाटा में गिवन है 410, लिहाजा हम इसको 4 से 6 में हमने फोरकास्ट कर दिया। इनिशियल फोरकास्ट 410 और अल्फ़ा की वैल्यू 0.6 और 9 लेते हुए क्वेश्चन 520 अंदर और क्वेश्चन 519 के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 यूज़ करते हुए। अब अगर इसका आपने एरर एनालिसिस करना है, इन दोनों तीनों अल्फ़ा की वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है, तो हमने जस्ट एडिशन हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में क्या करनी है, 521 के प्रॉब्लम है हमारा नेक्स्ट वाला जो है, उसके अंदर हमने इसका एरर भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने एडिशन सिर्फ ये की है कि हमने वही 520 और 19 का क्वेश्चन, उसके फोरकास्ट सेम वही है। अब इसके अंदर हमने ये पोर्शन ऐड कर दिया है एक एरर का, और दूसरा चूँकि मैड कैलकुलेट करना था एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ रहेगा, हमने एब्सोल्यूट एरर इसका निकालते हुए मैड कैलकुलेट जब किया तो हमारे पास 74.556 आया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी अल्फ़ा की वैल्यू ये 0.3 है। अल्फ़ा की वैल्यू 0.6 के लिए अगर हम देखें ये अल्फ़ा की वैल्यू 0.6 है, हमने इसका एरर कैलकुलेट किया है, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास ये आ गया, इसका मैट कैलकुलेट किया तो मैट का आंसर 51.788 आया। एंड स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी कि हमारा मैट का आंसर जो पहले से कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम 0.3 to 0.6। अब अगर हम इसको अल्फ़ा की वैल्यू जो नेक्स्ट हमारे पास थी 0.9 को ले के देखते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट की वैल्यू और डिक्रीज़ हो गई है और कम हो गई है। अब ये 54 से भी कम होके 38.9094 आ गई है। तो जिस तरह से हमने अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ की है तो हमारे पास इसका जो एरर है वो रिड्यूस होता चला गया है। और ये हमने स्टार्ट में आज के लेक्चर में बात की थी कि अल्फ़ा की वैल्यू को जितना हम इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास उतना जो लेटेस्ट डाटा होगा उसको हम वेटेज ज़्यादा दे रहे होंगे, और उसको जब हम वेटेज ज़्यादा दे रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो फोरकास्टिंग में मैड का हमारे पास आंसर निकला है वो रिड्यूस होता गया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर लेने का मतलब ये है कि हम जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है उसको हम ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस तरह से हमने वेटेड मूविंग एवरेज में खुद से वेट असाइन किए थे और वहाँ पे हमने लेटेस्ट जिस डाटा को भी हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है जैसे हम हायर वेट असाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्मूथिंग कांस्टेंट के अंदर वो ऑटोमेटिकली खुद से जो लेटेस्ट डाटा होता है उसको वो ज़्यादा वेटेज असाइन कर देता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन 529 है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डाटा हमें गिवन है, इसमें यहाँ पे इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमें 0.1 गिवन है। 0.1 अल्फ़ा की वैल्यू होने का मतलब ये है कि ना होने के बराबर हम वेटेज दे रहे हैं, बहुत कम वेटेज दे रहे हैं डाटा को जो लेटेस्ट डाटा है। तो इसका मतलब ये, और उसके बाद दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे जो फरवरी की हमें सेल्स यहाँ पे एज ए फोरकास्ट के तौर पे हमने यूज़ करनी है वो 65,000 गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर बात जो आपके याद रखने की है वो ये है कि आपने यहाँ पे डाटा हमारे पास ऑलरेडी चूँकि 1000 में है, 70 मीन 70,000, 68.5 मीन 68,500,
सो इसका मतलब हम यहाँ पे 65,000 का भी इस डाटा के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हम 65,000 नहीं बल्कि जस्ट 65 लिखेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0.1 और इनिशियल फोरकास्ट 65। इसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसका फोरकास्ट कैलकुलेट किए सारे। पहली फोरकास्ट हमारे पास इनिशियल गिवन थी, उसके बाद 65.5 आ गई। नेक्स्ट फोरकास्ट 65.8 है, फिर 65.7, 66.3, 66.8। ये आपका स्मूथिंग कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का फॉर्मूला है। जस्ट इसके अंदर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में था, तो आपके पास ये इसकी फोरकास्ट निकल आई। अब आपने उनका एरर कैलकुलेट कर लिया मैड कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे मैड का आंसर आ गया 4.33। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 के अंदर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू सेम डाटा है, बट अल्फ़ा की वैल्यू हमने इंक्रीज़ कर दी है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 29 में अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 थी, अब इसमें हमने उसको इंक्रीज़ करके 0.3 कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ की है, अगेन हमारे पास मैड जो है वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज़ हो गया। सो वी कैन से दैट if by increasing the value of alpha in exponential smoothing constant, the forecasting technique improved and become better and better। तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरी महसूस करेंगे। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।